नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूं कि मैंने घर पर किस तरह बिल्कुल आसान तरीके से तुलसी विवाह संपन्न करवाया। तो चलिए एक झलक इसकी भी देखते हैं। अगर मन से हम भगवान की थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और तुलसी विवाह आई होप आप कर रहे होंगे। और मैं भी देखिए अपने घर में तुलसी विवाह की तैयारियां कर रही हूँ। और दुल्हन यहाँ पे सज गई है और दूल्हे राजा का जो मैंने यहाँ पे सिंहासन है वो भी सजा दिया है। तो दूल्हा दुल्हन दोनों रेडी हैं। और यहाँ पे सामान सारा मैंने रेडी करके रख दिया है। वन बाय वन आपको सारा बताती जाती हूँ। ये देखिए धूप दीप का सामान है, जिसमें मैंने पंचमेवा रखा है, धूप दीप रखे हैं और अगरबत्ती वगैरह रख दी है, रोली मोली सारा इसमें डन करके रख दिया है। और ये रख दिया है मैंने श्रृंगार का, माता रानी का सामान, जो हम श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाएंगे तो वो भी मैंने यहाँ पर पहले से ही डन करके रख दी है। और ये देखिए ये फ्रूट्स यहाँ पर आगे हैं। और ये दो वरमाला आ गई हैं दूल्हा दुल्हन के लिए, और एक हमारे ठाकुर जी के लिए यानी कि शालिग्राम जी के लिए, और एक तुलसी मैया के लिए। ये हम उनको अर्पित करेंगे। और उसके बाद ये देखिए तुलसी माता की ये चुनरी अर्पित करने के लिए भी ली है मैंने। और आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेड रेड माता रानी की चुनरी। और उसके बाद गठबंधन करने के लिए भी हमने लिया है ये पीला कपड़ा। ये गठबंधन करेंगे जब हम ठाकुर जी का यानी कि शालिग्राम जी का तुलसी माँ का गठबंधन करेंगे तो उसके लिए पीला कपड़ा लिया है। और तुलसी मैया को उड़ाने के लिए ये रेड चुनरी ली है। तो उनके कपड़े भी रेडी होकर आ गए हैं। और तुलसी मैया के लिए देखिए मैंने ये रेड रेड चुनरी से सारा उनको कवर कर दिया, यानी कि एक लहंगे का ही काम कर रहा है। और बाद में जब ये चुनरी चढ़ाएंगे, ये लाल लाल चुनरी उनको मैया को अर्पित करेंगे तो बिल्कुल ये लहंगा चुन्नी ही दूर से लगेगा। अगली बार ट्राई करूंगी माता रानी के लिए लहंगा चुन्नी में स्पेशल लेके आऊंगी। अब तो जल्दी जल्दी में जो ठीक लगा वैसे ही कर रही हूँ। तो ये देखिए माता रानी हमारी दुल्हन कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने अपनी जो कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते हैं यानी कि देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह की रस्में शुरू करते हैं, वो मैंने अकेले ही शुरू कर दी हैं। एक्चुअली बच्चे तो अपना अपना काम कर रहे हैं और हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं, तो मैंने लगभग पूजा अपनी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले गणपति जी से ही स्टार्ट करते हैं। विघ्नहर्ता से हम बोलते हैं कि हमारी जो पूजा है बिना किसी विघ्न बाधा के हमें हमारी संपन्न करवाए। तो उनको रोली मोली सब अर्पित कर दिया है मैंने। के बाद सिंदूर ठाकुर जी को और तुलसी मैया को अर्पित कर दिया है। और वस्त्र के रूप में उनको मोली भी मैं बाद में अर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए ये मैंने दिया जलाकर अपनी पूजा जो है आरंभ कर दी है। कार्तिक मास में बोलते हैं कि तुलसी की पूजा करने का सबसे ज़्यादा विधान बताया गया है, क्योंकि कार्तिक मास में ही देवउठनी एकादशी आती है। और इस दिन श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के बाद जब अपनी निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी मैया की ही सुनते हैं। तो इसलिए कार्तिक मास में तुलसी माता की जम जम कर पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए और शाम के समय उनके पास एक दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये हमारा सौभाग्य ही है कि हमें माता रानी की इतनी सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उनका विवाह करने का अवसर मिल रहा है। तो इससे बड़े सौभाग्य की बात तो हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि जिस किसी की भी लड़की नहीं होती है, यानी कि लड़की के रूप में जिसको भी संतान नहीं मिलती, वो अपनी लाइफ में अगर एक बार भी तुलसी विवाह में कन्यादान कर दे तो उसको लड़की का ही सुख प्राप्त होता है। भी तुलसी मैया तो लक्ष्मी माता का ही प्रतीक होती हैं, उन्हीं का ही रूप होती हैं। तो कार्तिक महीने क्या हर रोज़ तुलसी माता की ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। उनके पास हर रोज़ शाम को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और सुबह जब भी हम नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं तो सबसे पहले उनमें जल देकर उनको सींचना चाहिए, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो ये देखिए मैंने उनको श्रृंगार की सामग्री यानी कि बिंदी भी उनको लगाई है, सिंदूर भी अर्पित कर दिया है, रोली मोली सब कुछ अर्पित कर दिए हैं। लेकिन आज चावल नहीं अर्पित किए क्योंकि एकादशी है, तो हम तिल का ही इसमें प्रयोग करेंगे।
हाँ, हमारे ठाकुर जी भी देखिए, मैं एक्चुअली ठाकुर जी ही बोलती हूँ, मेरे मुंह से शालिग्राम जी या कुछ और नहीं निकलता, क्योंकि हम लोग घर में ठाकुर जी ही बोलते हैं, तो इसलिए आप इसे ही स्वीकार कीजिए। जो मेरे ठाकुर जी हैं यानी कि शालिग्राम जी हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और उनको मैंने पीले वस्त्र देकर वहाँ पर आराम से वहाँ पर विराजित कर दिया है, तो दूल्हे के रूप में आज ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो माता रानी आप सभी पर भी अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी को भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा अवसर ज़रूर मिले कि जिस किसी ने भी तुलसी विवाह अपने घर में नहीं रचाया, वो नेक्स्ट टाइम माता रानी उनके घर में ऐसे योग बना दे कि उनको तुलसी विवाह करवाने का, उनका गठबंधन शालिग्राम जी के साथ करवाने का अवश्य वो मौका मिले। जिस किसी ने भी अभी इस साल अपने घर में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करवाया या किसी भी कारण वो रह गए हों, इस सेवा से वंचित रह गए हों, तो देखिए मैं गठबंधन कर रही हूँ। गठबंधन करते करते आप इसको देखकर अपने मन में भी मुराद मांग सकते हैं कि अब अगले साल में जब भी देवउठनी एकादशी का दिन आए, तो आप अपने मन में संकल्प करें कि आप सब काम धाम छोड़कर अपने घर में माता रानी का विवाह रचाएंगे, उनका शालिग्राम जी के साथ गठबंधन करेंगे और ये पूजा संपन्न करवाएंगे। और बेटर होता है जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे इस पूजा को करते हैं, इस पूजा में बैठते हैं, तो बहुत ही शुभ होता है। तो देखिए यहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं और मैंने लगभग पूजा स्टार्ट ही की थी, तो वो आ गए हैं, तो हम दोनों मिलकर उनकी परिक्रमा करवा रहे हैं। तो देखिए 7 परिक्रमा करने के बाद मैंने तुलसी जी का स्थान अब बदल दिया है। पहले तुलसी मैंने दूसरी चौकी पर रखी हुई थी, तो आप परिक्रमा करवाने के बाद उनको दूसरी चौकी पर विराजमान करते हैं। तो लगभग हमारी पूजा डन हो गई है। तो आप सब बताइएगा कि कितने नेचुरल तरीके से हमने पूजा संपन्न करवाई है। इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता। आप भी अपने घर में ऐसी पूजा संपन्न करवा सकते हैं और माता लक्ष्मी की, हरि विष्णु जी की यानी कि शालिग्राम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी मैया होती है लक्ष्मी जी का ही रूप होती है। और ये एक्चुअली यूट्यूब पर जो मैंने तुलसी माँ का और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न करवाया है, वो मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में भी पहली बार ही डन किया है। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा करने का साहस नहीं किया, क्योंकि मैं समझती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पता नहीं कुछ चीज़ें अरेंज होंगी हमसे या नहीं, या कुछ भूल हो जाए तो माता रानी नाराज़ हो जाएंगी। मतलब बहुत सारी मन में ऐसी थिंकिंग भी बनी रहती थी। तो आप लोगों के मन में अगर ऐसी थिंकिंग है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी इस उलझन को अवश्य ही दूर करूंगी, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसी ही उलझन बनी रहती थी कि शायद मैं इस योग्य नहीं हूं कि माता रानी का विवाह संपन्न करवाऊं। लेकिन हमारे जो पूर्व जन्म होते हैं उसमें पहले ही तय कर दिया होता है कि अगले जन्म में हमने ये सेवा करनी है, ठाकुर जी या लक्ष्मी माँ की हमने सेवा करनी है। जिस किसी की भी भगवान की आप पूजा करते हैं, वो सब हमारा पहले से ही निश्चित होता है कि अगले जन्म में हमने किस किस भगवान को अपना आराध्य स्वीकार करना है। तो आपको अगर ये मेरा थॉट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप लोग गाइस चैनल को लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमी तो नहीं रह गई। अगर गाइज आपको इस पूजा में या इस सेवा में कुछ भी कमी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके सीधे बता सकते हैं। और आपके कमेंट पढ़कर मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे और कार्य करने की, ऐसी माता लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु जी की और सेवा करने की ऐसी प्रेरणा मिलती है। तो गाइज आप लोग मुझे बताया करें। तो मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।